हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस? आई होप दैट यू डूइंग सुपर डुपर अमेजिंग। तो आज है बेटा हम लोग हमारे 10th लेक्चर में 5 मिनट इकोनॉमिक्स के 10th लेक्चर पे है आज हम लोग। अगर आपको ये सीरीज में मजा आ रहा है तो प्लीज गाइस टू हिट द लाइक बटन। बहुत मेहनत से आप लोग के लिए बना रहा हूँ ये सारी चीजें, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम ये बेसिकली किसने लाया था मैं आपको बता रहा हूँ, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक ईगल्स। इन्होंने यहाँ पर कैपिटलिज्म को बहुत क्रिटिसाइज किया था। 1848 में इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा था जहां पर ये लोग बात कर रहे थे सोशलिज्म के बारे में। बिकॉज कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम सिर्फ प्रॉफिट की बात करता है, बट सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पर कलेक्टिव ओनरशिप की बात करता है। ये यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करता है, सोशल वेलफेयर की बात करता है और ज्यादा स्टेबल इकोनॉमी की बात करता है। ग्रोथ स्लो होगी बट स्टेबल होगी, ऐसे मानना था। किसका मानना था? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक ईगल्स का। ठीक है जी। तो देखते हैं इसके कुछ फीचर्स जिस पर आपको सवाल आ सकते हैं। सो कलेक्टिव ओनरशिप यहाँ पर होती है। जी हाँ, यहाँ पर कलेक्टिव ओनरशिप होती है, ये आपको सवाल आ सकता है। यहाँ पर इकोनॉमिक प्लानिंग होता है, मतलब इसको हम लोग प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। चाहे वो सेंट्रली प्लान्ड हो सकता है, स्टेट प्लान्ड भी हो सकता है। तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, हाँ जी। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं? प्लानिंग के साथ कितना प्रोडक्शन करने का, कौन सा प्रोडक्शन करने का, क्या जरूरत है, क्या नीड है, उसके हिसाब से होता है। तो इसको हम लोग प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। कस्टमर्स को यहाँ पर यार कंज्यूमर सोवेनिटी नहीं, कस्टमर्स को ज्यादा चॉइस नहीं, बिकॉज यहाँ पर जो ऊपर की अथॉरिटी ने कहा है कि ये वाला प्रोडक्शन करो तो वही करना पड़ेगा। तो ज्यादा यहाँ पर कंज्यूमर को क्या है? चॉइस नहीं है, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस कहां पर होगा, ऐसे सवाल आएगा आपको, ठीक है। तो आपको बताना है सोशलिज्म में, ठीक है। यहाँ पर रिलेटिवली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, मतलब ये ऐसा मानते हैं कि एवरी पर्सन के बेसिक नीड्स तो भी पूरे हो जाने चाहिए, सबको यहाँ पर उसकी बेसिक नेसेसिटी पूरी हो जानी चाहिए। तो इसको अपन क्या कहते हैं? रिलेटिवली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है यहाँ पर। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। बच्चे क्या गलती करते हैं? सिर्फ प्राइस मैकेनिज्म देखते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं? कैपिटलिज्म। अरे नहीं बेटा, मिनिमम मिनिमम रूल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म बोला है। तो मिनिमम रूल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म कहां पर होता है? सोशलिज्म में। क्योंकि यहां पर कौन प्राइस डिसाइड कर रहा है? गवर्नमेंट। यहां पर वो अथॉरिटी कर रही है, ठीक है जी। तो यहां पर एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस होते हैं, ठीक है जी। तो मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म एंड मिनिमम रोल ऑफ मार्केट फोर्सेस आर नॉट प्लेइंग एन एक्टिव रोल ओवर हियर। हु इज डिसाइडिंग द प्राइसेस? एडमिनिस्टर्ड प्राइस होते हैं, द गवर्नमेंट या फिर द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करती है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, यहां पर क्या होते हैं? सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस, ठीक है। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, मिनिमम रोल ऑफ मार्केट फोर्सेस। समझ में आ रहा है ना एवरी वन ओवर हियर? एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन यहाँ पर बहुत कम होता है। कैपिटलिज्म में कंपटीशन ज्यादा होता है, यहाँ पर कंपटीशन नहीं होता है। ठीक है जी। समझ आई बात? समझ आई बात? तो यहाँ पर कुछ मेरिट्स दिए हैं, मेरिट्स में अगेन पॉइंट रिपीट हो गए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम, ठीक है जी। फिर रैपिड बैलेंस, देखो बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। क्या होता है ना, कैपिटलिज्म में उनका ऐसे मानना था ना, कैपिटलिज्म में कि सोसाइटी टुकड़ों में, दो टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, रिच एंड पुअर। यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैलेंस्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ पर प्लान्ड इकोनॉमी कह सकते हैं, बिल्कुल प्लान्ड इकोनॉमी कह सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि जो तुम कैपिटलिज्म में फालतू का खर्चा करते थे एडवर्टाइजमेंट पे, यहाँ पर वैसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। इन प्लान्ड इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट मिनिमम हो जाएगी, ऐसे इनका मानना है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव यहाँ पर है, तो इसके कारण यहाँ पर क्या होगा? टू डेवलप द कोऑपरेटिव मेंटालिटी एंड अवॉइड द क्लास वॉर। तो दो सोसाइटी के बीच में यहाँ पर वॉर्स नहीं होगी, ऐसा उनका मानना है, ठीक है जी। सोशलिज्म इंश्योर द राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू ऑल द पीपल, सबको पैसा मिलेगा, ठीक है जी। एंड अंडर सोशलिज्म लेबरर्स एंड कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। वो कहते हैं कैपिटलिज्म में ज्यादा काम करवाते, पैसे कम देते, यहाँ पर बोलते हैं एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा लेबर का, ठीक है। एंड प्रोविजन फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी, यहाँ पर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें कुछ ना कुछ तो पैसा मिल ही जाएगा। डीमेरिट्स की बात करते हैं जी। डीमेरिट्स में यार यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी होता है, यहाँ पर रेड टेपिज्म होता है, यहाँ पर फेवरेटिज्म होता है। ये बहुत ही नाइंसाफी है, या फिर ये कह सकते हैं डिले इन डिसीजन मेकिंग होता है, या फिर आप लोग कह सकते हैं करप्शन वगैरह यहाँ पर ज्यादा होता है, बिल्कुल जी ज्यादा होता है। रेस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, जैसे कि इंडिविजुअल को चॉइस नहीं मिलती है, दैट इज रॉन्ग थिंग। इट टेक्स अवे द बेसिक राइट्स
दैट इज राइट टू द प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर मैं कुछ चीज खरीद रहा हूँ तो मुझे उसकी ओनरशिप मिलनी चाहिए, लेकिन ये बिलीव करते हैं कलेक्टिव ओनरशिप पर। अगर तुम एक्स्ट्रा काम करते हो तो कैपिटलिज्म में तुम्हें शायद एक्स्ट्रा पैसा मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ पैसा नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा। कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है काम करने के लिए, इसलिए ये स्लो ग्रोथ करती है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस होते हैं विच इज नॉट गुड। मार्केट डिटरमाइंड प्राइसेस होने चाहिए। यहाँ पर भी मोनोपोलीज बन सकती है, स्टेट मोनोपोलीज बन सकती है, सेंट्रल मोनोपोलीज बन सकती है। अगर वो मोनोपोलीज बन जाती है तो वो अनकंट्रोलेबल हो सकता है, दैट इज बैड। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ चॉइस नहीं है। यहाँ पर नो इंपॉर्टेंस इज गिवन टू द पर्सनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ये लोग ऐसा ना, काम चल रहा है चलने दो, ऐसा ये लोग एकदम ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होते, ऐसा उनका मानना है। सो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज नॉट प्रैक्टिसेबल। बिल्कुल नहीं होना चाहिए एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, ऐसे ये कहते हैं। तो सिंपल पॉइंट्स है, आई डोंट थिंक यहाँ पर कोई ऐसा टेंशन वाली बात है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, ये सारे जो है यहाँ पर फीचर्स, ये अपने लिए यहाँ पर कैश मार्क्स है जी। तो बचा पार्टी यहाँ पर आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम, सारी चीजें अच्छे से बता दी है, एमसीक्यू फॉर्म में भी सारे सब कुछ बता दिया है। आई होप दैट यू गॉट दिस। वी विल वेट हियर। जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा, बचा पार्टी आप लोग के लिए AMIT यहाँ पर दिया है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो। यहाँ पर देखो 16, 18, 20 और 22 को होने वाले हैं ये सेशंस, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड इको का। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, आपके जो भी जूनियर्स रहेंगे उनको आप बता सकते हो संकल्प बैच के बारे में, जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। प्राइसेस काफी रीजनेबल है, डाटा टेनिस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर प्लस क्लासेस। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।